हेलो दोस्तों, ये देख सकते हैं JBL का बड्स है। ये इसका जो लाइट है वो कंटिन्यू जल रहा है, बंद नहीं हो रहा है वाटर डैमेज की वजह से। और एक बड्स जो है इसमें जैसे डालते वैसे लाइट जलता है और उसके बाद जो है वो बंद हो जाता है। और अभी मोबाइल से ये दोनों कनेक्ट नहीं हो रहा है। हो सकता है ये डब्बी का बॉक्स जो है वो कंटिन्यू लाइट जल रहा है, तो हो सकता है इसके शॉर्टिंग हो गया हो और बड्स में पानी जाने के कारण इसकी बैटरी डिस्चार्ज या ख़राब हो गई हो। ऐसा हो सकता है। तो चलिए हम इसे रिपेयर करेंगे और रिपेयर करके आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों ये JBL का बॉक्स है। इसका जो बॉक्स है इसका चलिए पहले एक बार ब्लूटूथ टेस्ट कर लेते हैं, ये कनेक्ट होता है या नहीं होता है। देख सकते हैं अभी इसमें कोई भी मैसेज नहीं आता है। जैसे बॉक्स को ओपन करते हैं वैसे ही इसमें वर्ड्स का सिंबल आ जाता है, जो अभी बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। देख सकते हैं ये सर्च कर रहा है लेकिन इस पर कोई भी प्रकार का सिंबल नहीं आ रहा। बॉक्स में किसी प्रकार का लाइट भी नहीं जल रहा है। तो एक तरह से ये बॉक्स जो है iBuds जो है JBL का ख़राब हो चुका है बिल्कुल, क्योंकि ये कनेक्ट भी नहीं हो रहा। सिर्फ कंटिन्यू बॉक्स का भी लाइट जल रहा है और बड्स में भी लाइट नहीं जल रहा है, देख सकते हैं। तो चलिए पहले बॉक्स को ओपन करके देखेंगे और ये जो कंटिन्यू लाइट जल रहा है इसको देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है कि वाटर जाने के कारण इसमें शॉर्टिंग आ गया हो, तो देखेंगे। तो इससे वो ओपन करने का मैं तरीका भी आपको बताऊंगा। देख सकते हैं कहाँ आपको ओपनर डालना है। आपको देखने से ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल सील है, लेकिन ये सील नहीं है, इसे ओपन कर सकते हैं हम। तो चलिए ओपन करके आपको दिखाते हैं। तो इस तरह से आपको ओपनर धीरे धीरे जो है चारों तरफ डालना है। जैसे धीरे धीरे जगह बन जाएगी वैसे ही ये आसान तरीके से ओपन हो जाएगा। लेकिन जगह बनाने में आपको काफ़ी मशक्क़त करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो होता है वो काफ़ी पैकिंग हार्ड होता है, जिसके कारण इसमें आप काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा आपको। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, वीडियो में देखते हैं कैसे ओपन होता है। क्योंकि ये जो है काफ़ी ओपनर टेढ़ा हो जा रहा है लेकिन ये ओपन नहीं हो रहा है। फिर भी इसे हम प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे इसकी पैकिंग जो है वो खुल जाएगी। तो चलिए प्रयास करते रहते हैं। सिर्फ आपको तेज़ नहीं प्रयास करना, तेज़ इस पर ओपनर नहीं डालना है जिससे काफ़ी डैमेज हो जाएगा। सिर्फ हल्का हल्का जगह आपको बनाना है। जैसे चारों तरफ जगह बन जाएगी वैसे ही ये ओपन हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए इसे धीरे धीरे ओपन करते हैं। देख सकते हैं ये आसान तरीके से ओपन हो चुका है। जैसे इसका जगह बना है वैसे ही ये बिल्कुल आसान तरीके से ओपन हो चुका है। और चलिए इसमें आपको अपना नज़दीक से दिखाएंगे कि इसमें जब पानी गया है तो क्या क्या शॉर्ट हुआ है। तो चलिए कैमरे को जूम कर लेते हैं। देख सकते हैं इसमें जो है ये लाइट जो कंटिन्यू जल रहा था, इसके सारे पॉइंट जो है वो बिल्कुल शॉर्ट हो चुका है। और IC भी देख सकते हैं वाटर डैमेज हो चुका है। कई जगह जो है पानी दिख रहा है, वाटर डैमेज का सिंबल दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा। देख सकते हैं छोटी सी IC और ये जो कनेक्टर है इसमें भी पानी जा चुका है, तो इसी कारण शॉर्ट हो गया है। तो जिसके कारण ये लाइट जो है कंटिन्यू जल रहा था बॉक्स का। तो चलिए हम ये दो पेज को ओपन कर लेते हैं और ये दोस्तों चिपका हुआ रहता है, तो इसको आसान तरीके से निकाल लेंगे। थोड़ी सी हीट भी लगा सकते हैं, अगर आपको हीट लगाने वाली कोई चीज़ नहीं है तो थोड़ा सा जोर लगाएंगे तो ये निकल जाएगा। लेकिन आपको बैटरी को तार से को ध्यान में रखना होगा। तो देख सकते हैं ये चिपका हुआ था, क्योंकि आसान तरीके से ये निकल चुका है। और ये टेप होता है जो काफ़ी मजबूत टेप होता है, फ्लेक्सिबल। जैसे कि बॉक्स वगैरह गिरता है तो ये स्पंज का काम करता है, बैटरी में झटका नहीं लगता और तार वगैरह डैमेज नहीं होता है। इसके लिए इस पे मोटा फेविकॉल वाला एक कवर सर लगा रहता है, जो डबल टेप कहते हैं, जिससे ये लगा होता है। तो चलिए अभी इसको एक बार क्लीन करके देखेंगे। पहले बैटरी को रिमूव कर लेंगे, उसके बाद जो है इसे क्लीन करेंगे तो अच्छे से ये क्लीन हो जाएगा। और उसके बाद अगर ये चालू हो जाता है तो ठीक, नहीं तो फिर ऐसी जो इसका वाटर डैमेज हो रखा है उसको हमें निकाल के चेंज करना होगा, या दोबारा उसी को लगा के देखेंगे। अगर चल जाता है तो ठीक, नहीं तो अगर आपके पास सेम बॉक्स अगर पुराना होता है उसमें सेम IC होती है तो वो भी लगा के आप चेक कर सकते हैं।
तो अभी फ़िलहाल चलिए बैटरी कनेक्टर से बैटरी को अलग कर देते हैं। बैटरी कनेक्टर पे भी मॉइस्चर लगा हुआ है पानी का, तो जिसके कारण भी शॉर्ट हो रहा होगा। बैटरी जो है वो फूला नहीं है, बैटरी फ़िलहाल ठीक है इसका, क्योंकि आईसी अगर लगाने से यही फ़ायदा होता है कि अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो बैटरी सेफ़ रहता है, किसी प्रकार का डैमेज नहीं होता। देख सकते हैं इस तरीके से पानी बॉक्स में आया हुआ है। देख सकते हैं ये बॉक्स का लाइट जो इंडिकेट करता है, इसकी ये पत्ती है, इसमें भी काफ़ी मॉइस्चर लगा हुआ है। इसी प्रकार से वाटर जाने के बाद जो है कई कंपोनेंट्स में शॉर्टिंग आ जाता है, जिसके कारण जो है जब हम चार्ज देते हैं तो वो चार्ज नहीं हो पाता है, क्योंकि कई कंपोनेंट्स में शॉर्ट रहता है। और इसमें जो एसी लगी होती है उसमें सेफ्टी मोड होता है, तो वो शॉर्ट होने के कारण जो है वो चार्जिंग नहीं लेता है, जिसके कारण बड्स जो है वो चार्ज नहीं होता है। और उसमें कई प्रकार के लाइट्स में चेंजेस आ जाते हैं। तो जैसे कंटिन्यू अभी ये जल रहा था, बंद नहीं हो रहा था। बॉक्स को ऑन ऑफ करने के बाद जैसे हम बॉक्स को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, उसके बाद भी कंटिन्यू लाइट जल रहा था। ये सब आईसी से जो सप्लाई जाती है उस पर लिमिट होता है कि कब भेजना है कब नहीं भेजना है। तो शॉर्ट होने के बाद जो है कन्फ्यूजन सा हो जाता है आईसी को, कई कंपोनेंट शॉर्ट हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि मदरबोर्ड को स्विच ऑफ कर देते हैं। जैसे चार्ज तो आप दिखाएंगे तो चार्ज तो जैसे लगेगा होगा, लेकिन नहीं होता है। तो चलिए अभी हम इसको क्लीन कर देते हैं, जिससे जो शॉर्टिंग है मॉइस्चर वो हट जाएगा। तो अभी हमने इसे थोड़ा क्लीन कर दिया है क्लीनर से, और एसएमडी से हीट कर देंगे, जिसके इसके कंपोनेंट्स जो है पूरी तरीके से सूख जाएगा और मॉइस्चर हट जाएगा। और जो कंपोनेंट बोर्ड से शॉर्ट लगने से हट गया होगा, कई बार शॉर्ट करने से पॉइंट से कंपोनेंट्स हट जाते हैं, तो वो भी अच्छे से चिपक जाएगा। तो इसको थोड़ा हम अच्छे से हीट कर देते हैं। तो आईसी पे आपको ज़्यादा हीट नहीं करना है, जो कंपोनेंट में आपको लगे ज़्यादा शॉर्टिंग है वहीं आप हीट कीजिए, तो वो बेहतर हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है कि कंपोनेंट्स डैमेज हो गया, तो उसे आप, अगर आपके पास पुराना बोर्ड है तो उसे चेंज भी कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, या तो आप उसे सोल्डिंग आयरन की मदद से सोल्ड भी कर सकते हैं दोबारा, तो बेहतर तरीके से चल जाता है। तो चलिए अभी हमने इसे हीट कर दिया है, और देख सकते हैं ये बोर्ड हमारा बिल्कुल क्लीन हो चुका है, कहीं से शॉर्टिंग वगैरह नहीं दिख रहा है, मॉइस्चर वगैरह नहीं दिख रहा है। देख सकते हैं ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अगर आपका क्लीन करने से भी ठीक नहीं होता है तो आईसी को आप रिमूव करके दोबारा लगा सकते हैं, इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ये आपके पास सेम बॉक्स पड़ा है तो उसकी आईसी निकाल के आप इस पर लगा सकते हैं। देख सकते हैं पहले इसमें इस तरीके से शॉर्टिंग था, अभी फ़िलहाल कुछ ज़्यादा यहाँ हमें लग रहा था कि पॉइंट मिस हो सकता है बोर्ड से इस कंपोनेंट का, तो हम यहाँ आयरन की मदद से थोड़ा सोल्ड कर देते हैं, जिससे ये बोर्ड से सही से कनेक्ट हो जाए। और ये बैटरी के पॉइंट्स पे भी काफ़ी मॉइस्चर थे, जिसे मैं दोबारा रिसोल्ड कर देता हूँ। और चलिए अब मैं इसे बैटरी लगा के लगाता हूँ और देखता हूँ ये ओपन होता है या नहीं होता, वर्क करता है। अगर वो वर्क नहीं करता है तो आप इसे आईसी रिप्लेस भी करके देख सकते हैं, इससे भी आपका चल जाएगा, क्योंकि वाटर डैमेज में ज़्यादातर आईसी में ही प्रॉब्लम आता है। देख सकते हैं इसमें अभी फ़िलहाल जो है कंटिन्यू लाइट जल रहा है, तो ये चार्ज हो रहा है पूरी तरीके से। शॉर्ट की वजह से जैसे ही इसमें हम बड्स रखते थे वाइट सी लाइट जलता था और ये बंद हो जाता था, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है शॉर्टिंग हट जाने के कारण इसमें कंटिन्यू लाइट जल रहा है। तो देख सकते हैं इसमें कंटिन्यू लाइट जल रहा है और नीला लाइट जल रहा है, पहले इसमें वाइट लाइट जल रहा था। अभी फ़िलहाल बिल्कुल कहीं से कोई शॉर्टिंग नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने इसे बिल्कुल क्लीन कर दिया है और आईसी को भी रिवॉल्व कर दिया है। तो फ़िलहाल ये सही चार्ज कर रहा है, जिसके कारण ये कंटिन्यू नीला लाइट जल रहा है।
लेकिन कुछ देर हम इसे ओपन में ही चार्ज करके देखेंगे, क्योंकि अगर कोई कंपोनेंट्स हीट वगैरह हो रहा हो या किसी में शॉर्टिंग बचा हो तो उसे भी हम चेंज करके रिप्लेस करके देख लेंगे। तो फ़िलहाल ये लाइट जल रहा है इसे, तो कुछ देर चार्ज होने देते हैं। उसके बाद हम इसे ओपन करके मोबाइल से कनेक्ट करके देखेंगे कि बड्स जो है वो कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर होता है तो फिर इसे हम पैक कर देंगे। तो फ़िलहाल इसे 5 मिनट चेक कर लेते हैं और कुछ कंपोनेंट्स वगैरह का हीटिंग भी चेक कर लेंगे, क्योंकि शॉर्टिंग था तो हो सकता है ये हीट हो सकता है। तो इस हीटिंग को चेक करने के बाद ही इसे हम पैक करेंगे। तो फ़िलहाल अभी 5 मिनट होने वाला है, लेकिन कोई हीटिंग इसमें नहीं दिख रहा है और कंटिन्यू लाइट भी जल रहा है। तो एक तरह से प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो चुका है। तो इसे हम पैक कर देंगे और पैक करने के बाद मोबाइल से भी कनेक्ट करके चेक करेंगे कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देख सकते हैं जैसे ही हमने इसे पैक कर दिया है और इसे अभी हमने बॉक्स को बंद कर दिया तो लाइट जो है वो बुझ जा रही है, और जैसे ही हम इसे ओपन करेंगे वैसे देख सकते हैं कि ये लाइट जल रहा है। इसका मतलब इसका जो नोटिस का इंडिकेटर है वह सही से काम कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कंटिन्यू लाइट ये जल रहा था, नोटिस दे रहा था, बंद नहीं हो रहा था, तो ऐसा प्रॉब्लम इसमें अब नहीं है। जैसे हम इसे ओपन भी करते हैं तो देख सकते हैं मोबाइल में ऑटोमेटिक कनेक्ट करने का ऑप्शन आ गया है। तो ये वर्क बिल्कुल कंप्लीट जो है, प्रॉब्लम इसका सॉल्व हो चुका है। ये अच्छा वर्क कर रहा है, बॉक्स का भी नोटिस जो है वह सही वर्क कर रहा है और कनेक्ट भी ये जैसे ही हमने बॉक्स को ओपन किया वैसे ही हो रहा है। तो एक तरह से प्रॉब्लम इसका पूरी तरीके से सॉर्ट आउट हो चुका है।